दोस्तों, यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में शांति और ज्ञान की खोज कर रहा है। यह कहानी एक नौजवान बौद्ध भिक्षु और गौतम बुद्ध के बीच की है, जो उस युवा भिक्षु के जीवन को बदल देती है और उसे गहरी आध्यात्मिक समझ प्रदान करती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक साम्राज्य में एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता था, जीवन का असली अर्थ क्या है। उसके मन में यह सवाल इतना गहरा था कि उसने अपने जीवन को इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। आनंद ने सुना था कि गौतम बुद्ध जो राजगृह के पास रहते थे, उन्होंने ज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त की थी। वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था और उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध के पास चला गया। राजगृह तक की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन आनंद ने अपने दृढ़ संकल्प के कारण सभी बाधाओं को पार कर लिया। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो वह उन्हें देखकर अचंभित रह गया। बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। आनंद ने उनके चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी प्रार्थना सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दीक्षा लेना केवल एक शुरुआत है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब तुम अपने मन के भीतर की अशांति और अज्ञानता को दूर करते हो। आनंद ने बुद्ध की बात को समझा और दीक्षा लेकर संघ का हिस्सा बन गया। वह बहुत ही उत्साही और समर्पित भिक्षु था। वह दिन रात ध्यान करता, बुद्ध के उपदेशों को सुनता और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता। संघ में अपने प्रारंभिक दिनों में आनंद ने अत्यधिक कठिन परिश्रम किया। उसने ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी प्रगति धीमी हो रही है। उसका मन हमेशा विचलित रहता और वह गहरे ध्यान में नहीं जा पा रहा था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपने मन की चिंता व्यक्त की। उसने कहा, गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा। मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और शांत स्वर में कहा, बेटा, एक तालाब में अगर गंदगी हो तो उसकी सतह पर पानी हमेशा अशांत रहेगा। जब तुम उस गंदगी को हटा दोगे तो तालाब की सतह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम अपने भीतर की गंदगी अर्थात अज्ञानता, वासनाएं और भटकाव को दूर नहीं करते। आनंद ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। एक दिन संघ के अन्य भिक्षु ध्यान करने के लिए एक जंगल में गए। वहां एक पुराना और विशाल वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध अक्सर ध्यान करते थे। आनंद ने भी उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। ध्यान के दौरान उसका मन असंख्य विचारों और भावनाओं से भर गया। वह अपने आप को विचारों के जाल में उलझा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, मन की अशांति तब तक नहीं जाएगी जब तक कि तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं करोगे। उसने गहरे ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास किया और अपने भीतर की हर भावना और विचार का अवलोकन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार उसके अपने ही डर, आकांक्षाओं और असुरक्षाओं से उत्पन्न हो रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसके विचार उसके वास्तविक स्वभाव से अलग हैं। वह अपने विचार नहीं है, बल्कि विचार उसके मन की अस्थायी अवस्थाएं हैं। इस नई समझ के साथ भिक्षु आनंद ने अपने विचारों को अपनी पहचान मानना बंद कर दिया और उन्हें मात्र विचारों के रूप में देखने लगा। जैसे जैसे उसने यह दृष्टिकोण अपनाया, वैसे वैसे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को जाने देता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तो उसके मन में शांति और स्पष्टता आती है। ध्यान से बाहर आने के बाद आनंद गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी नई समझ को साझा किया। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता की ओर पहला कदम बढ़ाया है। याद रखो, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तुम्हारे भीतर की स्थिरता और समझ पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तुम अपने मन के भीतर की अशांति को पहचानते और उसे स्वीकारते हो, वैसे वैसे तुम शांति की गहराई में उतरते जाते हो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान का असली उद्देश्य
मन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि मन की प्रकृति को समझना है। जब तुम अपने मन को समझते हो तो तुम उसके पार चले जाते हो और सच्ची शांति प्राप्त करते हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसने अपने ध्यान और अभ्यास को और भी अधिक समर्पण के साथ करना शुरू किया। अब वह ध्यान के दौरान अपने विचारों और भावनाओं का विरोध नहीं करता था, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखता था। समय बीतने के साथ आनंद का ध्यान गहरा होता गया और उसने अपने मन की गहराइयों में छिपी अज्ञानता और अविद्या को देखा। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान आत्मनिरीक्षण और आत्मसमझ से आता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अचानक ज्ञान का अनुभव हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का असली अर्थ खुद को जानने और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने में है। इस अनुभव के बाद आनंद बुद्ध के पास गया और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, आत्मज्ञान और शांति। आपने मुझे दिखाया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। सच्चा ज्ञान एक निरंतर खोज है और तुम्हें इसे निरंतर खोजते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। मन की अशांति और विकार तब तक बने रहते हैं जब तक हम उन्हें पहचान कर उन्हें जाने नहीं देते। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और सच्ची शांति की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति हमारे अपने भीतर की खोज में निहित है। आनंद का अनुभव हमें यह भी बताता है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव की ओर ले जाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें अपनी पहचान मानना बंद कर देते हैं, तो हम सच्ची शांति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आनंद की इस यात्रा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसे सच्ची शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति हमारे अपने भीतर की खोज में समर्पित है।